पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बीजेपी से रजनीश राय, कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता और सपा से दीपक रंजन। सपा प्रवक्ता भी जुड़े दीपक रंजन जी। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की और अखिलेश जी की बात करूंगा इनसे, लेकिन जिस तरीके का, क्योंकि आप भी विपक्षी दलों में से एक दल है जो खड़ा हुआ है कांग्रेस के साथ, क्या लगता है इस पूरी घटना के बाद? ठीक है, संजीवनी मिली कांग्रेस को, संजीवनी मिली पूरे विपक्ष को, लेकिन अभी ये जो थोड़ा सा बीच में कांटा अटका हुआ है, क्या लगता है अगर ये सही तरीके से नहीं ठीक हुआ तो दिक्कत होगी कांग्रेस को भी? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है कि ये किसको मुक्त है या किसको डिप्टी सीएम चुनते हैं। और साथ ही साथ मैं प्रियंका जी को, इनकी पूरी कांग्रेस पार्टी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि किस तरीके से पिछले 10 साल के कुशासन को उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया। और हम चाहते हैं कि 2024 में निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा, वो चाहते हैं कि जो प्रदेश में जिस तरीके से जो पार्टी मजबूत है उसको आगे करके चुनाव लड़ा जाए, तो निश्चित रूप से फिरका परस्त ताकत को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इस चुनाव ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कई राज्यों से, कई स्टेट से जो है ये इनके हाथ से सत्ता फिसलती जा रही है। और धीमे धीमे अगर आप देखें तो स्टेट वाइज इनकी संख्या बहुत कम हुई। विधायक भी अगर आप देखें तो इनके विधायकों की संख्या भी बहुत कम हुई है। और 2024 में जिस तरीके का सिनेरियो है, जिस तरीके से हम लोग के बीच में जा रहे हैं, और जनता इनके कुशासन से पिछले 10 साल 9 साल से ये राज कर रहे हैं, और हमें लगता है 2024 में इनका 10 साल पूरा हो जाएगा। और जनता इन्होंने किए वादे, एक वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, सिर्फ झूठ इन्होंने परोसने का काम किया। जो जनता इनको पूरी तरीके से समझ चुकी है। और लकड़ी की हांडी बार बार, झूठ की हांडी, मिट्टी की हांडी बार बार जी, मेरा निवेदन है कि आप चारों मेहमान मेरे साथ बने रहे, मैं भी वापस लौटूंगा और चर्चा। देखिए, अगर इन फिरका परस्त ताकतों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर उखाड़ फेंकना है तो निश्चित रूप से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस फॉर्मूले को लागू करना चाहिए। और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी इसको मानना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में हम मजबूत हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस मजबूत है, बिहार में जेडीयू और आरजेडी मजबूत है, तो निश्चित रूप से इनको आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि जनता, देखिए, जनता ने मन बना लिया है इनको उखाड़ फेंकने का। और ये चुनाव जो पूरी तरीके से जनता लड़ने चाह रही, उसका साथ, उसका विश्वास हम लोग जीतेंगे। और निश्चित रूप से जो अगर इस फार्मूले पे हम लोग काम करेंगे तो ना सिर्फ इनको बल्कि हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पे कभी राज नहीं कर पाएगी। देखिए, ऐसा है ना कि अभी हमारे भाई रजनीश भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप विधानसभा के चुनाव को आप केंद्र के चुनाव से नहीं जोड़ सकते। जब प्रदेशों में जीतते रहे तो मोदी जी का फॉर्मूला कामयाब बताते हैं और केंद्र की नीतियों को ये कामयाब बताते हैं। और रहा सवाल राजनीति का, उसका स्ट्रेटजी का, तो बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी बन रही है जिसका हम लोग खुलासा किसी चैनल के माध्यम से नहीं करना चाहते। और इनके जो इन्होंने बहुत सी ऐसी पार्टियां थी जिनसे इन्होंने अलायंस किया, आज वो इनके साथ क्यों नहीं? तो इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस किया, शिवसेना ने इनका साथ छोड़ दिया। बिहार में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ इन्होंने अलायंस किया, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। यहाँ पंजाब में उन्होंने प्रकाश सिंह बादल साहब के साथ इन्होंने अलायंस किया, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ इन्होंने अलायंस किया, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। तो क्यों होगा कि इनका साथ छोड़ते चले जाते हैं? इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनके कुशासन की वजह से लोग इनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। रजनीश जी, आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। रजनीश जी, आप सुन लीजिए, लेट मी फिनिश। आप मेरी बात का जवाब दो ना कि आखिर ये लोग इतने घटक दलों का साथ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और 2024 का चुनाव पूरी तरीके से जनता लड़ने जा रही है। और कहा क्या स्ट्रेटजी है कि लोकसभा में हम लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसकी स्ट्रेटजी का खुलासा हम लोग चैनल पर नहीं करेंगे, वरना आप लोग फिर अलोकतांत्रिक तरीके से आप लोग चुनाव संपन्न कराने का काम शुरू कर दोगे आज ही से। आज ही आपके भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी लग जाएगी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उस लोकसभा में। अच्छा, ठीक है, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, अंदर खाते बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ पक चुका है। बिल्कुल नहीं, अभी प्रतिकूल आएगा। और हर प्रतिकूल परिणाम पर अगर आप अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को दुहाई देंगे तो ये उचित बात नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा, रजनीश भाई, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह 2022। नहीं, इस बात को अगर समझ भी लें प्रियंका जी, देखिए ऐसा है ना, प्रियंका जी को एक बार चर्चा में लेता हूँ। ठीक है। अब आप ये बताइए कि 2017 जी आपके साथ ये आपके साथ भी तो नहीं है, आपके साथ भी तो नहीं है, आपके साथ है क्या? आपके साथ भी तो नहीं है। 2017 से 22 में आपकी सीट घटी है, आपके साथ क्यों नहीं? आपके साथ जनता दल यूनाइटेड क्यों नहीं है?
आपके साथ प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी क्यों नहीं है? आपके साथ शिवसेना जी के उद्धव ठाकरे जी की पार्टी क्यों नहीं है? चलिए आप बताइए, आप क्यों नहीं आखिर? एक बड़ा सवाल ये उठता है, आपके साथ ठीक है आप लोग क्यों नहीं आप तो कांग्रेस राजनीति में सब कुछ चलता है, कभी कोई किसी के साथ आता है, कभी कोई साथ छोड़ जाता है, वो एक अलग बात है। आपकी रीति महाराष्ट्र में आज भी सत्ता में है। जाने वाले हैं ना, इसीलिए ठीक है, दीपक जी, रजनीश जी, वो चाहे